हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल के लिए इंग्लिश की डिटेल्ड स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं और मैं आप लोगों के साथ बुक्स भी शेयर करूंगी कि मैं किस बुक से प्रिपेयर कर रही हूँ। आई होप आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो। और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में है, तो अभी हमारे पास अप्रोक्स 2 महीने बचे हैं। वैसे तो 2 महीने से भी कम बचे हैं, लेकिन हम 2 महीने मान के चलते हैं। तो इन 2 महीने में हमें इंग्लिश को इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है कि हमारा टायर 1 तो क्लियर हो ही जाए और हमें टायर 2 के लिए भी हेल्प हो। तो हम देखते हैं कि हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और ग्रामर। तो इन 3 पोर्शन को हमें इन 2 महीने में कैसे और कहाँ से कवर करना है, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर के लिए मैं इस बुक से प्रिपेयर कर रही हूँ, नीतू मैम के वॉल्यूम 1। और ज़्यादातर लोग यही सजेस्ट करते हैं और ये बहुत सिंपल वर्ड्स में दे रखा है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और चलिए देखते हैं कि हम इसमें से हमें कैसे प्रिपेयर करना है ग्रामर को। तो ग्रामर हम इस बुक से प्रिपेयर करने वाले हैं, ये नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है। तो इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें हमें 15 चैप्टर्स दे रखे हैं। जैसे कि ये चैप्टर हमें 27 दे रखे हैं, लेकिन इसमें ग्रामर के ओनली 15 चैप्टर हैं यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से वोकैब शुरू है। तो ये 15 चैप्टर को हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। तो इनके लिए हमें लगभग 1 या 1.5 महीने में ये अच्छे से कवर हो जाएंगे। अगर आप एक चैप्टर 2 दिन में कवर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटा है। लेकिन अगर कोई चैप्टर बड़ा है तो आप उसको 3 दिन भी दे सकते हैं। तो ये 15 चैप्टर मतलब पूरी ग्रामर, इसमें हमें 1 या 1.5 महीना लगेगा मुश्किल से। तो 1 या 1.5 महीने में तो हमें पहले ये अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, जो बाकी के दिन बचेंगे हमारे पास, उसमें हमें इसको दोबारा रिवाइज करना है। तो ये जो 15 चैप्टर हैं ये बिल्कुल अच्छे से हो जाने चाहिए इन 2 महीने में। तो ये हो गया हमारा ग्रामर का पोर्शन, और प्रैक्टिस भी करनी है साथ के साथ। तो ये बुक है हमारे पास, पिनेकल की बुक है ये, और इसमें 7600 TCS के क्वेश्चंस दे रखे हैं टॉपिक वाइज। तो देखते हैं। तो इस बुक से हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो इसमें ये चैप्टर वाइज दे रखे हैं, स्पॉट द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसको करना है। तो जब आप ग्रामर के चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, उसके बाद आपको यहाँ से प्रैक्टिस करनी है इस बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ग्रामर के लिए जो अभी मैंने 15 चैप्टर्स दिखाए हैं, ये 15 चैप्टर इनफ हैं। आप इनको इतने अच्छे से कर लीजिए कि आपको इसका एक एक रूल याद हो जाए। तो ये बस पहले 1-1.5 महीने में ये अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद इसको दोबारा रिवाइज करना है, और साथ के साथ जैसे कि आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया और उसके साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं, और जो इसमें पीछे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रखे हैं वो करने हैं साथ के साथ। इतना आपको करना है और इतना इनफ है ग्रामर के लिए, और कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। बस प्रैक्टिस सेट मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, PYQ लगाने हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रामर की। अब हम देखते हैं कि हमें वोकैब के लिए क्या करना है। तो वोकैब के लिए क्या कर सकते हैं आप, वोकैब के लिए सबसे पहले तो आपको इसी बुक में से, ये जो नीतू मैम की बुक है, इसमें से वोकैब करनी है। तो जैसे कि इसमें हमें प्रीवियस जो नीतू मैम वाली बुक है, इसमें जैसे कि हमें 1 वर्ड दे रखे हैं। तो ये हमें लगभग इसमें हमें लगभग 500 1 वर्ड दे रखे हैं। सबसे पहले हमें ये कवर करने हैं, और अगर आप एक दिन में 20 या 25 भी 1 वर्ड करेंगे तो आराम से कवर हो जाएंगे। इसी तरीके से हमें फिर इनके प्रैक्टिस सेट भी दे रखे हैं, ये लगाने हैं। और इसी तरह से हमें ये ईडियम फ्रेजेस दे रखे हैं, ये करने हैं। ये भी हमें 350 लगभग दे रखे हैं, ये भी 20-25 एक दिन में करने हैं। तो ये हो गया। और इसमें वोकैब जो दे रखी है, ये सिनोनिम एंटोनिम, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और वोकैब ये दे रखी है। इस तरीके से वोकैब दे रखी है। तो ये सारे इसमें लगभग 750 या 750 क्वेश्चंस दे रखी हैं, ये करने हैं कंप्लीट। ये 3 सबसे पहले कवर करने हैं वोकैब के लिए, 1 वर्ड और ईडियम फ्रेजेस, और ये इसमें से जो ये वोकैब दे रखी है वो। और उसके बाद ये सिनोनिम एंटोनिम प्रैक्टिस करने हैं। तो ये चीज़ होगी। सबसे पहले ये करने के बाद हमें फिर क्या करना है, फिर हमारे पास ये जो बुक है, कहाँ गई,
इसके बाद क्या करना है, हमारे पास ये जो बुक है 2 MB पब्लिकेशन की हैं, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की है और एक ईडियम फ्रेजेस की है। इन दोनों बुक को कंप्लीट करना है, पर पहले नीतू मैम की बुक कंप्लीट करनी है, उसके बाद ये करना है। तो इसमें क्या है, पहले तो आपको 1 वर्ड्स दे रखे हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दे रखे हैं, उसके बाद काफ़ी दे रखे हैं इसमें, उसके बाद इनके बाद इसमें सेट्स दे रखे हैं इस तरीके से। उसके बाद ये सेट करने हैं कंप्लीट, इसमें 34 सेट दे रखे हैं। तो ये पहले ये सारे पढ़ने के बाद उसके बाद इसमें से हमें सेट लगाने हैं। और इसी तरीके से ईडियम फ्रेजेस वाली बुक, ईडियम फ्रेजेस की है, इसमें भी पहले इसमें तो एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, तो और ज़्यादा आसानी होगी आपको समझने में। तो ये करने के बाद आपको फिर यहाँ से सेट लगाने हैं, ये प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको इतनी बुकएप्स करनी है, पहले नीतू मैम की बुक में से, फिर MB पब्लिकेशन की बुक से, और आपके पास कोई और बुक है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। सारी बुक मतलब जो भी बुक पॉपुलर है वो सारी बुक अच्छी हैं, तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइए कि मेरे पास ये बुक है। आपके पास जो भी बुक है आप उसमें से करिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। सबसे पहले मेरे पास ये दोनों बुक अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं नीतू मैम वाली बुक में से करूँगी, उसके बाद मैं ये MB पब्लिकेशन की जो ये छोटी छोटी दे रखी हैं इसमें से करूँगी, और उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में लगाऊंगी। उससे क्या होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ से कर रहे हैं और फिर हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो वर्ड्स जो हैं वो रिपीट होंगे। तो जब वर्ड्स रिपीट होते हैं ना, तो वो हमें और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाते हैं और बिल्कुल पक्के हो जाते हैं वो। तो ये हो गया बुकएप के लिए। अब बात करते हैं कि हमें कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से करना है। तो कॉम्प्रिहेंशन पूरा जो बेस्ड है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग पे है, कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, कि हम कोई पैराग्राफ पढ़ के या कुछ इंग्लिश में पढ़ के उसको कितने अच्छे से समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, इस पर पूरा बेस्ड है। उसके लिए बस एक ही चीज़ है कि आपको रीडिंग करनी है, आपको डेली रीडिंग करनी है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप 15 मिनट कम से कम रीड करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तो कम से कम आधा घंटा तो डेली रीड करना है। और रीडिंग के लिए आप कुछ भी रीड कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर लगा लीजिए इंग्लिश का, वो रीड कर सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं लगा सकते और अगर आपको एडिटोरियल पढ़ने हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो कई सारे टेलीग्राम चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पे फ्री में एडिटोरियल अवेलेबल हैं और वो डेली अपलोड करते हैं एडिटोरियल, तो वहाँ से आप डेली एडिटोरियल पढ़िए। तो ये कर सकते हैं आप। और उसके बाद आपको अगर कोई बुक मिल जाए तो वहाँ से पढ़ लीजिए, और बस आपको पढ़ना है, कुछ भी पढ़िए। अगर आप कुछ नहीं मिले तो मैं क्या करती हूँ कि जो इसमें जो प्रीवियस ईयर में जो कॉम्प्रिहेंशन दे रखे हैं वो 4-5 कॉम्प्रिहेंशन ही पढ़ लेती हूँ और उनके क्वेश्चंस लगा लेती हूँ। उससे भी मेरी डेली रीडिंग की प्रैक्टिस हो जाती है। या फिर आप कुछ और मिल जाए तो वहाँ से कर लीजिए। और एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप कुछ रीड करें तो उस रीडिंग के दौरान जो भी आपको वर्ड्स मिले जो आपके लिए नए हो या आपको मतलब नहीं पता हो, तो उनके लिए एक अलग नोटबुक बनानी है और उसमें वो वर्ड डेली नोट करने हैं। तो इस बुक ऐप में एक ये पार्ट भी करना है। एक तो जो मैंने बताया नीतू मैम की बुक, और एक बाकी जो आपके पास बुक है मैंने जो MB पब्लिकेशन की बुक से करूँगी। और उसके बाद आपको डेली रीडिंग के साथ भी वर्ड्स याद करने हैं। तो इतना हो गया हमारा बुक ऐप के लिए। बाकी बुकैब और कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर तीनों की बात कर ली। और ये तीनों 2 महीने में आराम से किया जा सकते हैं। इतना बस आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम निकालना होगा। कम से कम आपको अगर आप 3 घंटे भी निकाल लेंगे इंग्लिश के लिए तो काफ़ी है, क्योंकि अब इंग्लिश पे ज़्यादा काम करना है। क्योंकि मुझे इंग्लिश पे ज़्यादा काम करना है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो ज़्यादा टाइम तो निकालना पड़ेगा। तो आप 3 घंटे में आराम से हो जाएगी। डेली का 3 घंटा निकालना है आपको। डेली 20 वन वर्ड, 20 ईडियम फ्रेजेस, 20 से लेकर 25 तक जितना आप कर सकते हैं, 20 ईडियम फ्रेजेस, 1 वर्ड्स और बुकैब याद करनी है। उसके बाद आपको डेली रीड करना है 15 से लेकर 30 मिनट तक। और आपको डेली ग्रामर का एक चैप्टर करना है, उसके साथ प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ये 4 काम आपको करने हैं और आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और इतना बहुत है, जितना ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में पड़ेंगे उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे। तो इतना अगर आप कर लेंगे तो बहुत इनफ होगा। तो ये मेरी इंग्लिश की स्ट्रेटजी। और अगर आपको इससे थोड़ी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच। बाय।